नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। 8वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। तमाम कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने ऑनलाइन मेमोरेंडम में जो मांगी की थी, जो भी सुझाव दिए हैं, उन पर आयोग मंथन कर रहा है। इसी के साथ अलग अलग शहरों में बैठकों में संगठनों ने जो सुझाव और मांगे सामने रखी, उन पर भी विचार किया जा रहा है। हालिया बैठक पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई। इसमें कर्मचारी संगठनों ने सैलरी, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर समेत कई विषयों पर अपनी बातें रखी। 8वें वेतन आयोग की टीम ने 2 दिन तक सुबह से शाम तक अधिकारियों, कर्मचारियों के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर उनके सुझाव लिए। इसमें संगठनों ने वेतन, पेंशन, भत्तों के साथ ही जो वार्षिक वेतन वृद्धि है उसको लेकर अनुग्रह राशि बढ़ाने जैसी कई मांगे रखी। तो ऐसे में जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग की हालिया मीटिंग में क्या क्या हुआ। फिटमेंट फैक्टर, मिनिमम सैलरी, पेंशन और भत्ता। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स ने नेशनल प्रेसिडेंट एनडी द्विवेदी की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल ने फिटमेंट फैक्टर 3.93 रखे जाने की मांग की है। संगठन ने इसी के साथ जूनियर इंजीनियर्स की मिनिमम सैलरी 1,39,000 रुपए करने की भी मांग की है। एनुअल इंक्रीमेंट यानी वार्षिक वेतन वृद्धि को 3 से बढ़ाकर 6% किए जाने की भी मांग की है। संगठन ने अतिरिक्त योग्यता के लिए 10% भत्ता दिए जाने की मांग की है। वहीं ये भी सुझाव दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के जो बच्चे हैं उनके लिए उच्च शिक्षा के लिए 10,000 रुपये महीने दिए जाएं। 8वें वेतन आयोग से HRA यानी मकान किराया भत्ता शहरों की कैटेगरी यानी X, Y और Z के अनुसार 45%, 40% और 35% रखे जाने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा इंजीनियर्स के इस फेडरेशन ने वर्तमान पे लेवल 6, 7 और 8 को एक साथ मर्ज किए जाने का सुझाव भी दिया है। इसी तरह लेवल 9 और 10 को भी एक साथ मर्ज किए जाने का सुझाव दिया है। पुरानी पेंशन बहाल किए जाने का मुद्दे पर भी जो चर्चा है वो हुई। घर बनाने को 2 करोड़ तक, गाड़ी के लिए 15 लाख एडवांस मिले, ये उनकी मांग है। केंद्रीय कर्मचारियों को नया घर खरीदना हो या फिर घर बनवाना हो, इसके लिए संगठन ने मांग की है कि उन्हें एडवांस के तौर पर ज्यादातर 2 करोड़ रुपए दिए जाए। वहीं कार खरीदने के लिए भी एडवांस यानी अग्रिम के तौर पर मैक्सिमम लिमिट 15 लाख रुपए किए जाने की मांग की गई है। छुट्टियों के मामलों में क्या मांगे रखी गई हैं कि कर्मचारियों के लिए लीव पॉलिसी में भी बदलाव का सुझाव है। इसमें इमरजेंसी लीव यानी आकस्मिक अवकाश 15 दिन का करने की मांग की है। वहीं अर्जित अवकाश यानी कि अर्नड लीव की सीमा 300 से बढ़ाकर 600 दिन किए जाने की भी मांग है। साथ ही मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव उसको 240 दिन के साथ ही 45 दिन का पितृत्व अवकाश के प्रावधान रखने का भी सुझाव दिया गया है। कर्मचारी के निधन पर परिवार को मिले 2 करोड़। संगठन ने बैठक में सुझाव दिया कि ड्यूटी के दौरान अगर किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उसके परिवार को आश्रित को, जो भी उसके परिवार में आश्रित हो, उसको दी जाने वाली अनुग्रह राशि की अधिकतम 25 लाख रुपए को बढ़ाकर सीधा 2 करोड़ रुपए कर देना चाहिए। वहीं कार खरीदने के लिए भी एडवांस यानी अग्रिम के तौर पर मैक्सिमम लिमिट 15 लाख रुपए किए जाने की मांग की गई है, जो हम पहले ही बता चुके हैं। छुट्टियों के मामलों में जो तमाम मांगे की जा रही हैं कि कर्मचारियों के लिए लीव पॉलिसी में भी बदलाव है। इसमें इमरजेंसी लीव आकस्मिक अवकाश यानी कि 15 दिन का करने की मांग रखी गई है और अर्न लीव 300 से बढ़ाकर 600 किए जाने के साथ ही जो पितृत्व अवकाश है उसको दिए जाने का भी सुझाव है। तो संगठन ने बैठक में सुझाव ये दिया है कि ड्यूटी के दौरान अगर कोई मर भी जाता है या उसका किसी तरह से निधन हो जाता है तो 25 लाख रुपए को बढ़ाकर अब 2 करोड़ कर दिया जाए। और ग्रेच्युटी की लिमिट पर भी क्या बातें हुई उसकी बात करें तो LTC सुविधा में 4 साल में 1 बार देश में, जबकि पूरे सेवा काल में 2 बार अंतर्राष्ट्रीय सुविधा दिए जाने का सुझाव दिया गया है। प्रमोशन के मुद्दे पर संगठन ने 6 साल, 12 साल, 18 साल, 24 साल और 30 साल की सेवा अवधि पर 5 बार प्रोन्नति देने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर ग्रेच्युटी की मैक्सिमम लिमिट 75 लाख रुपए किए जाने का सुझाव दिया है। इन संगठनों ने भी सामने रखे प्रस्ताव अखिल भारतीय वेतन और वरिष्ठ लेखा अधिकारी संगठन ने 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें वेतन आयोग की ओर से विभिन्न लेखा संगठनों के लिए समान वेतनमान और सेवा शर्तों की संस्तुति किए जाने के बावजूद केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों के वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने की मांग रखी है। साथ ही पदानुक्रम की विसंगतियां भी दूर करने का सुझाव दिया है। इस संगठन की ओर से प्रेसिडेंट गीतांजलि और महासचिव कौशल मिश्रा ने आयोग के सामने अपने सुझावों और जितनी भी मांग है उन सबको रखा। दूसरी ओर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हॉस्पिटल एसोसिएशन भी इन बैठकों में शामिल हुआ। इसके प्रेसिडेंट कौशल श्रीवास्तव की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने सैलरी और भत्ते बढ़ाए जाने को लेकर अपनी बात रखी है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।